दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गोल्स में। आज हम लोग संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मया रामः दृश्यते। वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य क्या होगा? तो मया रामः दृश्यते का अर्थ हो यहाँ पे हो जाएगा मेरे द्वारा राम को देखा जाता है। तो ये आपका कर्म वाच्य में है और इसका वाच्य अगर परिवर्तन करेंगे तो इसमें से आपका कौन सा होगा? अहम रामः पश्यामि, अहम रामम दर्शयामि, अहम रामम पश्यामि या मया रामम पश्यामि। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहम रामम पश्यामि, मैं राम को देखता हूँ। तो ये आपका कर्ता वाच्य में है, कर्त वाच्य जिसे कहते हैं, अहम रामम पश्यामि, मैं राम को देखता हूँ, और इसका अर्थ था मेरे द्वारा राम को देखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2, मैं मुख से बोलता हूँ वाक्य का अनुवाद होगा अहम मुखम वदामि, अहम मुखम वदति। सी ऑप्शन है अहम मुखेन वदिष्यामि, डी ऑप्शन है अहम मुखेन वदामि। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहम मुखेन वदामि, मैं मुख से बोलता हूँ। मुखेन का अर्थ हो जाएगा मुख से, वदामि का हो जाएगा बोलता हूँ, मैं मुख से बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सालमली वृक्ष, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिवराज विजयम या फिर कादम्बरी में? तो सालमली वृक्ष का वर्णन जो है वो कादम्बरी में प्राप्त होता है। कादम्बरी ग्रंथ जो है उसके रचयिता हैं बाणभट्ट जी। तो सालमली वृक्ष का वर्णन कादम्बरी ग्रंथ में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गो सेवा की? कश्यप ऋषि के, अत्रि ऋषि के, वशिष्ठ ऋषि के या फिर विश्वामित्र ऋषि के? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में राजा दिलीप ने पुत्र प्राप्ति की कामना से गो सेवा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण कितने हैं? 8, 10, 5 या फिर 4? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण होंगे 10, धर्म के लक्षण हैं 10, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद् विधानम सूक्ति का संबंध है सुभाषित रत्नावली से, चंद्रापीड कथा से, नीति शतकम से या फिर वैराग्य शतकम से? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रापीड कथा से इस सूक्ति का संबंध है। ये चंद्रापीड कथा जो है वो कादम्बरी ग्रंथ में है। किस ग्रंथ में है? कादम्बरी ग्रंथ में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अर्जुन के धनुष का नाम है पांचजन्य, गांडीव, पाशुपत या फिर पुष्पधन्वा? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गांडीव। अर्जुन के धनुष का नाम क्या है? गांडीव है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय है। क्रीडनकम शब्द का क्या अभिप्राय है? खेल, खेलना, खेल का मैदान या फिर खिलौना? तो इसका अर्थ हो जाएगा खिलौना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विजातीय पद का चयन कीजिए। विजातीय पद मतलब इसमें से कौन सा अलग है उसका आपको चयन करना है। तो लूता, लूता का अर्थ होता है मकड़ी। एला, एला का अर्थ होता है इलायची। लवंगम का अर्थ होता है लौंग और मधुरिका का अर्थ होता है सौंफ। तो इसमें अलग कौन सा है आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा आराम से, जब अर्थ पता चल गया है। तो इसमें ए ऑप्शन अलग हो जाएगा, लूता, क्योंकि लूता का अर्थ यहाँ पे मकड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चतुस्त्रिंशत संख्या है। चतुस्त्रिंशत का अर्थ क्या होगा इसमें से? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 34। चतुस्त्रिंशत का अर्थ होगा हिंदी में 34। क्या हो जाएगा? 34। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं 5, 2, 4, 3। तो आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? पहले तो आपको प्रयत्न पता होना चाहिए क्या होता है। तो प्रयत्न क्या होता है? वर्णों के उच्चारण में जो चेष्टा की जाती है उसे ही हम लोग प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कौन से, किसको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न? जब वर्णों के उच्चारण में मुख के अंदर जो चेष्टा की जाती है उसे हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और इसके प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विव्रत, ईसत विव्रत और संव्रत। इसी तरह से बाह्य प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? जब वर्ण मुख के बाहर निकलने लगते हैं उस समय पे जो चेष्टा की जाती है उसे हम लोग कहते हैं बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं? 11 प्रकार होते हैं बाह्य प्रयत्न के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उपेंद्रा पद का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा इनमें से? उप प्लस इंद्रा, उप प्लस इंद्रा, उपा प्लस इंद्रा या फिर उप प्लस ऐंद्रा?
तो उपेंद्रा का संधि विच्छेद हो जाएगा इसमें उप प्लस इंद्रा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें संधि जो है वो कौन सी है, गुण संधि है। इसमें उप में जो अंतिम वर्ण आ रहा है अ और ई मिलकर हो गया है ए, इसलिए इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13, शिशु मोदकाय रोदिति। जो शिशु है, बच्चा है, वो मोदक के लिए, मोदक का अर्थ होता है लड्डू, लड्डू के लिए रोता है। तो इसमें बताइए किस सूत्र का प्रयोग हुआ, किस सूत्र के अनुसार इसमें विभक्ति है। और ये जो चारों सूत्र हैं ये चतुर्थी विभक्ति के ही सूत्र हैं, चारों सूत्र। अब इसमें से बताना है आपको इसमें किस सूत्र का प्रयोग हुआ है। स्पृह रीप्सितः का, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या का, या फिर रुच्यर्था नाम प्रियमाणा का, या फिर हितयोगेच्छा का। तो इसमें आपका जो सही है वो है बी ऑप्शन, इसमें प्रयोग हुआ है तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या का। इसका अर्थ क्या होता है, जब किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तब वहां पे चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शिशु मोदकाय रोदती, जब कहीं प्रयोजन के लिए कोई कार्य होता है तो क्या, लड्डू के लिए रोता है, किसके लिए, लड्डू के लिए। तो इसमें इस सूत्र का प्रयोग हो जाएगा। स्पृह रीप्सिता का क्या प्रयोग, स्पृह रीप्सिता का क्या अर्थ है, जब जहां पे किसी चीज की इच्छा की जाती है, किसी चीज की चाह होती है, उस वाक्य में क्या है, उस वाक्य में जो कर्ता प्रयोग होता है वहां पे, कर्ता नहीं, जहां पे धातु प्रयोग होती है वहां पे होती है चतुर्थी विभक्ति। और रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, रुचि, जब रोचते या रुचि का अर्थ प्रयोग होता है, इस धातु का प्रयोग होता है, तब वहां पे जिसको कोई चीज पसंद होती है वहां पे, जैसे हरिये रोचते भक्ति, तो हरि को भक्ति पसंद है, तो वहां पे क्या है, वहां पे हो गया चतुर्थी विभक्ति इस सूत्र से। और चौथा जो ऑप्शन है आपका हित योगेच्छा, तो हित के योग में जहां पर हित का योग होता है वहां पे भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये चारों सूत्रों में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है, लेकिन चारों सूत्र जो हैं वो चतुर्थी विभक्ति के ही हैं, लेकिन इसमें जो सूत्र प्रयोग हुआ है वो हुआ है बी ऑप्शन तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, सा, ये आपका सा और हा, ये आपके होते हैं ऊष्म वर्ण। तो इसमें आपका जो प्रत्याहार होता है वो होता है सल प्रत्याहार, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं आपके या, इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे या, रा, ला और वा। और ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अंतस्थ वर्ण, तो इनका प्रत्याहार होता है यण प्रत्याहार। हस प्रत्याहार के अंतर्गत 20 वर्ण आते हैं। उसके बाद जस प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत आपके वर्ण आते हैं ज, ब, ग, ड और द। और ये वर्ण कौन कौन से हैं, ये जो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग होते हैं उनके तीसरे वर्ण हैं ये, ज, ब, ग, ड, द। तो ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो आपका सही है वो है सल प्रत्याहार, ऊष्म वर्णों का बोधक। क्वेश्चन नंबर 15, द्रस धातु से सत्र प्रत्यय करके निष्पन्न होगा। तो द्रस धातु में जब सत्र प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम तो इसमें से बनेगा आपका पश्यन, क्या बन जाएगा, पश्यन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मनोरथा उदाहरण है स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, या फिर प्रकृति भाव का। तो मनोरथा जो उदाहरण है वो है विसर्ग संधि का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मनः प्लस रथा, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, मनः प्लस रथा। तो इसमें जो विसर्ग है इसका हो जाएगा ओ हो जाएगा, मनोरथा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्ष किन वर्णों के मेल से बना है, क और सा से, बी ऑप्शन है क और छ से, क और श से, या फिर च और सा से। तो इसमें आपका सही है ए ऑप्शन, क और सा से बना है छ वर्ण, इसे कहते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दा धातु जो है वो किस गण की है, भ्वादिगण की, अदादिगण की, तनादिगण की, या फिर जुहोत्यादिगण की। तो इसमें जो सही है आपका डी ऑप्शन सही है, जुहोत्यादिगण की। दा धातु जो है वो जुहोत्यादिगण की है। कुल गणों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 10। और इसमें संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं और सभी धातुएं इन्हीं 10 गणों के अंतर्गत किसी न किसी गण के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्म वाच्य होगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, इसका संस्कृत में अनुवाद नहीं पूछा है। इसका अगर संस्कृत में अनुवाद पूछा होता तो वो हो जाता अहम आपणम गच्छामि।
मैं बाजार जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है कि इसका कर्मवाच्य क्या होगा। तो इसका जब कर्मवाच्य अगर हिंदी में देखिए, कर्मवाच्य इसका हो जाएगा मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है। और उसका अगर इसमें से आप अर्थ देखेंगे, संस्कृत में अनुवाद देखेंगे, तो वो हो जाएगा आपका मया, बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा मया आपणम गम्यते, मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा कर्मवाच्य में, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 20। उपोसती में संधि है, उपोसती में कौन सी संधि है? गुण संधि है, पररूप संधि है, दीर्घ संधि है या पूर्व रूप संधि है? तो उपोसती में जो संधि है वो है पररूप संधि। अब पररूप संधि क्या होती है? पररूप संधि क्या होती है कि अगर आ वर्ण का और जो दूसरा शब्द है उसके पहले ए या ओ आता है तो इसमें पर रूप हो जाता है, मतलब ए और ओ हो जाएगा। अगर ए होगा उसका पहला वर्ण तो ए हो जाएगा, और ओ होगा तो ओ हो जाएगा। और अगर इसका विच्छेद करें तो हम देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा उप प्लस ओसती। इसका अगर विच्छेद करें तो हो जाएगा उप प्लस ओसती। तो इसमें जो ओ है वहाँ पे ओ हो गया है, मतलब इसका यहाँ पे अंतिम वर्ण आ है, इसका अंतिम जो वर्ण अगर निकल रहा, अकारांत शब्द है ये, अंतिम वर्ण आ आएगा और इसमें ओ है, तो इसमें ओ हो गया है उपोसती, मतलब पररूप हो गया है। बाद वाले का जो शब्द है उसका जो पहला वर्ण है वो हो गया है, इसलिए यहाँ पे पररूप संधि है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।